हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व इंटरपोलेशन प्रॉब्लम। बेसिकली आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपिक पे भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही में आप लोग को एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या होता है। सो बेसिकली ये हमारा एक मेथड है। इस मेथड को यूज़ करके हम लोग किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं एट पॉइंट वाई पे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, ये एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करके किसी भी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो किसी भी फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एट पॉइंट x पे। ठीक है, तब हम लोग इसको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं। बट इसको अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास 3 कंडीशन है। तो सबसे जो पहला कंडीशन है वो हमारा ये है कि हम लोग फंक्शन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट पे y की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। मतलब ऑलरेडी सम डेटा पॉइंट मतलब ऑलरेडी सम x पे फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए, तभी हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है, जो भी हमारे पास x की वैल्यू दी हुई हो वो हमारा इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब हर दो x का जो हमारा डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो हमारा स्पेशली फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, क्योंकि न्यूटन के हमारे पास दो होते हैं, एक होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और एक होता है हमारा न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो हमें वैल्यू निकालने बोला गया है, मतलब जो फंक्शन पे हमें जिस भी x के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है वो x हमारा स्टार्टिंग ऑफ द जो भी डेटा पॉइंट गिवन है उसके क्लोज टू बिगिनिंग पे होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पे हमारा लाई करना चाहिए, तब हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं। तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को एक बार हम लोग फिर से ठीक तरीके से समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारा सपोज करते हैं एक ग्राफ है, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। तो फंक्शन मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये फंक्शन है, हम ये वाला जो हमारा x इक्वल टू तो वैसे 0 है, यहाँ पे देखते हैं 0, यहाँ पे x 1 है, 2 है, 3 है और 4 है फॉर एग्जाम्पल। और हर x पे जो हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है, मतलब ये हमारा जो फंक्शन है इसका वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आया है वो है हमारा से इक्वल ही है, तो मतलब मान लेते हैं 0.8 है। 2 पे हमारा इसको मान लेते हैं 2 इस तरफ कुछ, ये 2 इधर है, तो 2 पे हम लोग मान लेते हैं कि 0.5 है। ठीक है, 3 पे मान लेते हैं कि 1 है, 4 पे मान लेते हैं कि 2 है, सपोज कर लेते हैं, मैंने रैंडमली नंबर इसलिए। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा कर्व है ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे हमारे पास कुछ ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ ऑलरेडी x दिया हुआ है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3, 4, और इस पे फंक्शन की वैल्यू भी दी है। मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 0.8 है, फिर कम हो गया 0.5 हो गया, फिर 2 पे फिर से बढ़ के 1 हो गया और 4 पे बढ़ के और 2 हो गया। इस तरीके का कुछ हमारे पास फंक्शन है। अब हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट गिवन है, तो पहला कंडीशन क्या है, हमारे पास ऑलरेडी x पे y की वैल्यू गिवन है। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा कि जो भी हमें वैल्यू निकालना है, मतलब दूसरा कंडीशन है कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 मतलब जो भी डेटा सेट गिवन है 1, 2, 3, 4 ये हमारा इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब हर दो x के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, 2, 3 के बीच 1, 3, 4 के बीच 1, 1 का डिफरेंस है, मतलब हम लोग यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए जो भी हमें x पे y की वैल्यू निकालनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये बोल दिया जाए कि x इक्वल टू 1.5 पे, तो 1.5 ये कहाँ लाई करेगा, 1.5 जो है हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे 1.5 लाई करेगा। तो 1.5 पे हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास ये गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है लेकिन हमें बीच का पूछा है, तो हमें निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इस चीज़ के लिए हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। और ऑल्सो ये चीज़ है कि जो 1.5 है ये हमारा बिगनिंग ऑफ द एक्स पे आ रहा है, मतलब एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से लेके 4 तक,
और 1.5 जो है हमारा वो स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि 3.5 के लिए बताओ, तो मतलब वो पीछे से हमारा लाई कर रहा है, जो डेटा सेट गिवन है उसके पीछे से लाई कर रहा है, तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ मेथड यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y एट पॉइंट x given a set of tabulated values for the function at equally spaced point. This technique is particularly useful when the value of x are equally spaced and we are looking to estimate a value of y for some x that lies close to the beginning of the given data. तो beginning of the given data यहाँ पर ये एक कंडीशन है, गिवन होना चाहिए हमारे पास सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज, वो दूसरा कंडीशन है, और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए हमारा तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है बेसिकली, इस टेबल में हम लोग del y, del 2y और del 3y वगैरह निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, del 2y है हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और del 3y है हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू गिवन है उन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले ऑर्डर पे आपको मिलेगा del y, तो पहले ऑर्डर का जो डिफरेंस है तो ये होगा y1 माइनस y0, y1 माइनस y0। उसके बाद हमारा ये होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, देन y3 माइनस y2, y3 माइनस यहाँ पे होगा हमारा y2 होगा ये, ठीक है 2। उसके बाद हमारा जो दूसरे ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो हमारा del 2y, तो इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करेंगे del y1 और del y0, तो ये आएगा हमारा del स्क्वायर y0, और फिर इस वाले को और इस वाले को माइनस करके निकालेंगे del स्क्वायर y1, और थर्ड ऑर्डर पे हम लोग लिखेंगे del 3y। तो ये बेसिकली हम लोग डिफरेंस इसलिए निकालते हैं ताकि हमें एक पैटर्न पता चल जाए और हम लोग इजीली इंटरपोलेट कर पाए। तो न्यूटन ने ये सोचा कि अगर हम लोगों को कुछ डेटा सेट गिवन है और हमें इंटरपोलेट करके कुछ बीच की वैल्यू को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे, हर एक स्टेप पे हम लोग उनका डिफरेंस निकालेंगे कि वो किस तरीके से हो रहा है, ताकि एक पैटर्न पता चल जाए और हम लोग इंटरपोलेट कर पाए। बेसिकली टेबल बनाने का हमारा यही मतलब है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई क्या होता है। बेसिकली हमें पता है एक्स और वाई क्या होता है, बट लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स जो हमारा वो डेटा पॉइंट्स है, तो ये लिखा है दीज आर द नोन डेटा पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन। वाई क्या हमारा, वाई हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स एट ईच एक्स, ठीक है। del y हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, del 2y सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और del 3y हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड इसी तरीके से सो ऑन। उसके बाद ये वाला जो है हमारा नंबर ऑफ डिफरेंसेस, ये हमारा एग्जाम में MCQ के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि हम लोग को जो भी डेटा सेट गिवन है हम लोग कितने ऑर्डर तक डिफरेंस निकालेंगे। तो मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स और वाई हमारा दिया था, एक्स डेटा पॉइंट और वाई फंक्शन की वैल्यू, तो हम लोगों ने तीन थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस तक निकाले, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड और सेकंड और थर्ड। तो कब तक निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि अगर n पॉइंट्स गिवन है, मतलब n डेटा पॉइंट्स, n x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंस निकालेंगे वो होगा हमारा del n माइनस 1 ऑफ y। तो इसी तरीके से अगर 6 डेटा पॉइंट गिवन है तो मैक्सिमम फॉरवर्ड डिफरेंस जो होगा वो हमारा del 5 ऑफ y तक जाएगा, तो मतलब एक कम जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर गिवन, तो यहाँ पे x0, x1, x2, x3, तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि 3 डेटा पॉइंट्स गिवन है, नहीं, मैंने पूछा कि हाउ मेनी, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। वो हमारा वेरिएबल से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उस वैल्यू को, यानी कि x इक्वल टू x0 इक्वल टू 1, x0 इक्वल टू 2, तो वो हमें वो हमारे पास एक वेरिएबल है जिससे हम उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है 1, 2, 3 और 4, तो 4 डेटा पॉइंट है, तो हम लोग मैक्सिमम जाएंगे del 3 ऑफ y पर। तो यहाँ पे del 3 ऑफ y आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक डिफरेंस बचा, और इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली आगे का डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि एक वैल्यू में अब हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए del 3y। तो ये MCQ इसको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है, इट इज डिराइव्ड यूजिंग अ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, द फार्मूला इज दिस। तो एग्जाम में क्या है, आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, जिसके जो कंडीशन है जिसके कब हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा टेबल किस तरीके से बनाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली टेलर सीरीज का एक एक्सटेंशन टाइप से आप समझ सकते हो, तो ये उसी तरीके से ड्राइव किया गया है। अगर आपको इसका जो डेरिवेशन है उसका प्रूफ चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आप लोग नीचे कमेंट कर देना। फाइन, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ईजी है। हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक्स पे, तो x पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है मतलब y ऑफ x है वो क्या होगा, इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हम x और y लिए तो y ऑफ x भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो होगा हमारा y0 u इंटू del y0,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y0 del y0 हमें पता है क्योंकि हमें टेबल यहाँ पे जो गिवन है, तो ये है हमारा y0, ये है del y0, ये सब हमें पता है। लेकिन ये जो u है यहाँ पे, ये जो u है इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वेरिएबल, और इसका हम लोग निकालते हैं x माइनस x0 बाई एच। अब ये x क्या है, ये x है हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, मतलब जब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इस पॉइंट पे निकालो, मतलब उसका डेटा गिवन नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है, तो वो वाला है x। और x0 क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ x, मतलब जो सबसे पहले गिवन है, और h है हमारा डिफरेंस, स्टेप डिफरेंस या फिर कांस्टेंट डिफरेंस जिसको बोल सकते हैं, दो h के बीच का डिफरेंस। तो इस तरीके से हमारा u निकल गया। जैसे ही u निकलेगा हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2y0 प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल डेल 3y0 एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये कैसे पता चलना है कि जहाँ तक आप लोगों ने टेबल बनाया, अगर आप लोग का टेबल बना है del 5 तक, तो del 5 तक आपको लेके जाना है, del 3 तक बना है तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ करना है। एग्जाम में आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बोला जाता, आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि ये वाला डेटा गिवन है, आपको x इक्वल टू 12 पे y की वैल्यू निकालना है। तो आप लोग को पता करना पड़ेगा कि कौन सा, क्योंकि इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं जो हम लोग आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंडीशन याद होनी चाहिए कि कब कौन सा अप्लाई करना है। तो पहला कंडीशन, हमारे पास डेटा सेट गिवन है तो हम लोग इंटरपोलेट करेंगे। सेकेंड कंडीशन, हमारा जो x का जो डिफरेंस है, हर दो x के बीच का डिफरेंस, वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 5 का डिफरेंस है, इक्वल इंटरवल है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन, जो भी हमें इंटरपोलेट करने बोला है x इक्वल टू 12, वो हमारा बिगनिंग ऑफ द x पे लाई करना चाहिए। मतलब जो x है यहाँ पे 10, 15, तो यहाँ पे 10 और 15 के बीच में ये 12 लाई करेगा। तो मतलब ये बिगनिंग ऑफ द हमारा डेटा सेट में लाई कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन में दी हुई है वो हम लोग लिखेंगे। गिवन है हमारे पास स्टेप लेंथ और इंटरवल बोल सकते हैं इस चीज़ को, इंटरवल। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं h। तो हर दो h के बीच का जो डिफरेंस है हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, हमारा 10, 15 का डिफरेंस है, वो है हमारा 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 है हमारे पास गिवन। उसके बाद हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या है, मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, ये क्या है हमारा x0। तो x0 इक्वल टू हमारा क्या है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ, मतलब x की फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा 10, सबसे पहले 10 दिया हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पे हमारा 10। उसके बाद इंटरपोलेशन पॉइंट, इंटरपोलेशन पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा x ही है, क्योंकि हम लोग कौन से x पे हमारे वैल्यू निकालने बोला है, तो x इक्वल टू 12 पे, मतलब 12 के लिए हमें इंटरपोलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा वेरिएबल जो हमें निकालना है, वो है रिड्यूस्ड वेरिएबल। आप लोग एग्जाम में ये टर्म यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस्ड वेरिएबल, और अगर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट आप लोग लिख रहे हैं u इक्वल टू, तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। तो ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू, x क्या है हमारा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.4। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ, h की वैल्यू है हमारी 5, x0 आया हमारा 10, x इक्वल टू 12 और u इक्वल टू हमारा 0.4। ठीक है, जैसे हमारा वेरिएबल निकल गया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टेबल बना लिया है, और जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन थे क्वेश्चन में x और y की, हमारे पास रो फॉर्मेट में दिया हुआ था, उसको सबको मैंने क्या किया, कॉलम में लिख लिया। x और y की वैल्यू हमें गिवन है, हम लोग 12 के लिए इंटरपोलेट करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें टेबल के लिए हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंसेस निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा डेल वाई। ठीक है, और डेल वाई हमारे निकालते कैसे हैं, हम लोगों को इस वैल्यू को इससे माइनस करना है, मीन्स 32.4 को 35.3 से माइनस करना है, और हम लोग यहाँ पे बीच में लिखेंगे। ठीक है, अगेन इस वैल्यू को ही हमें इससे माइनस करना है, 32.4 को ही 35.3 से माइनस करना है। आप लोग उल्टा नहीं करना, वरना वो माइनस का जो है वो डिफरेंस आएगा, मतलब माइनस सिंबल आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करके हम लोग बीच में लिखेंगे। इसी तरीके से 29.2 को
32.4 से माइनस करेंगे, 29.2 माइनस 32.4 और यहाँ बीच में लिखेंगे। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ बीच में लिखेंगे, और इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करके बीच में लिखेंगे। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है। मोबाइल का जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप लोगों को वही यूज़ करना है। तो आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके लिख रही हूँ। ये आएगा वैल्यू हमारे पास -2.9, ठीक है। उसके बाद 29.2 माइनस 32.4 आएगा हमारे पास -3.2। उसके बाद हम लोग इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास -3.1 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है -2.9, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -2.7। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से अपने पहले ऑर्डर का डिफरेंस निकाल लिया, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे del 2y, तो del 2y मतलब दूसरे ऑर्डर का डिफरेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -3.2 को माइनस इस तरीके से करेंगे, -3.2 माइनस, और ये तुम्हारा क्या है वैल्यू -2.9। तो इसको इस तरीके से करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग माइनस करेंगे इससे और यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें, -3.2 माइनस ऑफ -2.9, ये आएगा -0.3। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करके आएगा हमारे पास 0.1, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.2, और ये भी आएगा हमारा 0.2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे, del 3y निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.1 माइनस ऑफ -0.3 और यहाँ बीच में लिखेंगे। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करके बीच में और इन दोनों को माइनस करके बीच में लिखेंगे। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास, ये आएगा 0.4, ये आएगा हमारे पास 0.1 और ये आएगा हमारा 0.0 लिख देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में लिख रहे हैं तो 0 आएगा तो 0.0। उसके बाद है del 4y, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, बीच में लिखेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग क्या है, माइनस करते करते लेके जा रहे हैं। तो ये आएगा हमारे पास -0.3 और ये आएगा हमारे पास -0.1 आएगा, -0.1। इसी तरीके से del 5y लिखेंगे, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास लास्ट में 0.2। तो जब आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप लोगों ने 70% ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और पुट करना है। तो न्यूटन फॉरवर्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर की वैल्यूज़ को लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मार्क कर देती हूँ। आप लोग एग्जाम में ऐसे मार्क नहीं करना है, बट मैं समझाने के लिए ये मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मार्क हो गया, मतलब इन्हीं सारे वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है, मतलब ऊपर का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमें x = 12 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऊपर का मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में ऊपर से हम लोग वैल्यूज़ को देखेंगे, ठीक है। बैकवर्ड में हम लोग नीचे की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को अप्लाई करना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फार्मूला सबसे पहले कि, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना फार्मूला लिख दिया फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, और हम लोगों ने यहाँ पे del 5y तक लिया है, क्योंकि del 5y तक हमारा जो है वो टेबल बना है। तो फार्मूला हमारे के पास क्या है, y = x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी क्या है हमारे पास, y0 प्लस u इंटू del y0, u इंटू u माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, del 2y0, u इंटू u माइनस 1, u माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3, del 3y0। उसी तरीके से यहाँ पे u माइनस 3 तक गया बाई फैक्टोरियल 4, del 4y0, और यहाँ पे del 5y0 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग फार्मूला को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ y(12) के लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, y(12). तो y0 हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जो वेरिएबल हमने लिखा है इसमें हमारे पास सिर्फ h, x0, x और u दिया हुआ है, और हमारे पास जो यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसमें हमें अप्लाई करना है, हम देख पा रहे हैं कि y0 है, ठीक है, del y0 है, मतलब del वाले सारे वैल्यूज़ हैं, और उसके साथ हमारे पास सिर्फ u है, ठीक है, h, x और x0 नहीं है। तो हमें यहाँ पर से सिर्फ u को ही लेना है, u = 0.4 को, क्योंकि इस u में हम लोगों ने x, x0 और h तीनों हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ये तीनों हम लोग इसी u में अप्लाई कर चुके हैं। तो अब हमारे पास u जो है रिड्यूस्ड वेरिएबल, वो एक वैल्यू है जिसको हमें फार्मूला में अप्लाई करना है। इस u के अलावा हमारे पास जो है ये सारे del वाले वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंसेस, तो हम लोग जो टेबल से उठाएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये है हमारा x0, ठीक है। हमेशा टेबल में आप x1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, x0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। इसी तरीके से ये वाला हमारा y0 है, ये y1 है, y2, y3, y4 और y5, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा del y है, ये हमारा
डेल वाई ज़ीरो, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री और डेल वाई फोर। इसी तरीके से डेल टू वाई जो है ये हमारा डेल टू वाई ज़ीरो है, ये हमारा डेल टू वाई वन, ये हमारा डेल टू वाई टू और ये हमारा डेल थ्री वाई थ्री। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा ये वाला वैल्यू है हमारा डेल फोर वाई ज़ीरो और ये वैल्यू है हमारे पास डेल फोर वाई वन और ये वैल्यू है हमारे पास डेल फाइव वाई ज़ीरो। तो हमें पता है कि जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, बस हम लोग उसी को अप्लाई करने वाले। ये नीचे के वैल्यूज़ तो ठीक है डिफरेंस निकालने की ज़रूरत था, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो वाले, कभी भी यहाँ पे देखो जितने भी है हमारे पास वो डेल ज़ीरो, डेल टू ज़ीरो, डेल थ्री ज़ीरो, डेल फोर ज़ीरो और डेल फाइव ज़ीरो है। मतलब ये वाला ये हमारा वाई ज़ीरो, डेल वाई ज़ीरो, डेल टू वाई ज़ीरो, डेल थ्री वाई ज़ीरो, डेल फोर वाई ज़ीरो और डेल फाइव वाई ज़ीरो। ठीक है, हमें सब पता है और हमें यू भी पता है 0.4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग अप्लाई करेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कि वाई ज़ीरो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वाई ज़ीरो क्या है 35.3, यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा 35.3 प्लस यू की वैल्यू है हमारे पास 0.4 इंटू जो डेल वाई ज़ीरो है, डेल वाई ज़ीरो हमारे पास यहाँ पर गिवन है डेल वाई ज़ीरो, मतलब डेल वाई ये है और फर्स्ट वैल्यू डेल वाई ज़ीरो माइनस 2.9, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2.9। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टू टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये हो गया। अब ये हमारा थर्ड टर्म है, यहाँ पे क्या है यू इंटू यानी कि 0.4 इंटू 0.4 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हमारे पास है डेल टू वाई ज़ीरो। डेल टू वाई ज़ीरो का मतलब क्या है, डेल टू वाई ये है, फर्स्ट टर्म होगा माइनस 0.3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 0.3। ठीक है, प्लस उसके बाद का हमारा टर्म क्या है, हमारा ये वाला टर्म है थ्री वाला, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 0.4 माइनस वन इंटू 0.4 माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल इंटू डेल थ्री वाई ज़ीरो। तो डेल थ्री वाई ज़ीरो हम लोग फिर से टेबल में देखेंगे, ये है 0.4, तो यहाँ मैं लिखूँगी इंटू 0.4। उसके बाद अगेन हमारा ये वाला टर्म है, हम लोगों ने फैक्टोरियल थ्री तक ले लिया, अब फोर वाला टर्म, तो मैं इसको नीचे लिखती हूँ यहाँ पे प्लस ये क्या होगा हमारा, ये है हमारा u से लेकर के u माइनस थ्री तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.4, 0.4 माइनस वन, 0.4 माइनस टू, 0.4 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ये हमारा फैक्टोरियल फोर इंटू, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया इंटू डेल फोर वाई ज़ीरो। डेल फोर वाई ज़ीरो क्या है हमारे पास, ये है डेल फोर वाई और डेल फोर वाई ज़ीरो है माइनस 0.3, तो माइनस 0.3 प्लस, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म है हमारा ये डेल फाइव बाई ज़ीरो, तो ये u से लेके u माइनस फोर तक जा रहा है बाई फैक्टोरियल 5, तो लिखेंगे 0.4 इंटू 0.4 माइनस वन, 0.4 माइनस टू, 0.4 माइनस थ्री और 0.4 माइनस फोर डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे इंटू है डेल फाइव बाई ज़ीरो। तो डेल फाइव बाई ज़ीरो क्या है, डेल फाइव बाई और डेल फाइव बाई ज़ीरो है 0.2, तो ये होगा हमारे पास इंटू 0.2। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म आया इसको सॉल्व करने का कैलकुलेटर से भी हमें पता है, क्योंकि हमने एरर एनालिसिस पढ़ा है, तो हमें पता है एरर तो आ जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एरर जो है बहुत ही कम आए और जो एक्यूरेट हमारा आंसर आए, तो एक बार ही में आप लोग कैलकुलेटर को जो है सॉल्व स्टार्ट करो, यहाँ से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, और आप लोग वैल्यू निकालते हो तो जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट होगा। बट अगर आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेटर को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कैलकुलेट करना, तो हम लोग टर्म बाय टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये है हमारा फोर्थ टर्म, ये है हमारा फिफ्थ और ये वाला है हमारा सिक्स्थ टर्म। तो जो भी हमारे पास, हम लोग इसको अलग से सिक्स्थ टर्म तक का कैलकुलेट करेंगे अलग अलग से और सबको फिर ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कैलकुलेट करना। सबसे पहले हमारा 35.3 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो आ रहा है हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस 1.16, ओके, प्लस हमारे पास जो थर्ड टर्म है ये वाला टर्म, इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारे पास 0.036 प्लस, तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया, ये तीनों हो गया। उसके बाद हम लोग अब ये वाला निकालते हैं,
ठीक है, इसको कैलकुलेट करती हूँ मैं। तो ये टर्म आ रहा है हमारे पास 0.0256 प्लस उसके बाद का जो हमारा टर्म है वो है हमारा ये वाला टर्म, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ जल्दी से। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.01248 प्लस अब हमारे पास जो है ये लास्ट वाला टर्म है, इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखती हूँ। तो वैसे तो कैलकुलेटर में मेरे पास जो लास्ट वाला टर्म है वो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 आ रहा है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा जीरो में 0.0 किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको पॉइंट में ही लिखना प्रेफर करूँगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास समथिंग 0.00599। ओके, अब हमारे पास जब सारे टर्म निकल गए हो हमें क्या करना है, बेसिकली सिंपली सबको ऐड करते जाना है। इन सबको ऐड करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। तो सबको ऐड करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 34.22000704। आई होप आप लोग का भी आंसर इसी के आसपास आएगा, और अगर कुछ डिफरेंसेस आ भी रहे हैं तो ये कुछ लास्ट के डेसिमल प्लेसेस पे आएंगे, और स्टार्टिंग में जो आपका होगा वो 34.22 ही आंसर आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास आया है, ये वैल्यू आया है बेसिकली y इक्वल टू y ऑफ 12 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही बोला गया था। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से बस हमें टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हमें यू निकालनी होती है, जो हमारा रिड्यूस्ड वेरिएबल यू निकल गया, टेबल बन गई, तो हमें बस अप्लाई करना है और आंसर को निकालना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा होमवर्क प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। आई रिकमेंड कि आप लोग पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आके आप लोग सॉल्यूशन पीडीएफ में देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है लिख दिया है, तो आपको ये सॉल्यूशन को आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपना आंसर को मैच कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप रेट पर भी आ सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।